शाम में फिरोजपुर जिरका में दो युवाओं के बीच कहासुनी के चलते वहाँ पे इश्यूज हो गए थे। उसके बाद हमारे डीएसपी और एसपी साहब ने भी विजिट करा था और शांतिपूर्ण माहौल है। कुछ लोगों ने उसको सामुदायिक दंगों का या उस तरह के नाम देने की और उस परिप्रेक्ष्य से देखने की कोशिश करी, लेकिन वो ऐसी बात नहीं थी। आपसी पार्किंग को लेकर विवाद था। उसके बाद शांति का माहौल है और सुबह भी हमारे एसडीएम और डीएसपी साहब ने विजिट किया है, तो ठीक है। और वहाँ के जो हमारे पीस कमेटी के सदस्य हैं, दोनों वहाँ जो भी मौजूद लोग हैं, दुकानदार हैं, बाकी उनसे भी उन्होंने वार्तालाप करी और उनको भी बुलाया है कि ऐसी कोई बात है तो उसका समझाइश से ही, अगर पार्किंग का कोई विवाद है उसको समझाइश से ही उसको रिजॉल्व किया जाए और उसका किसी भी तरीके से कम्युनल या ऐसा, क्योंकि दोनों जो पक्ष हैं और बाकी जितने भी वहाँ लोग हैं वो कई सालों से वहाँ अपनी दुकानदारी और कई चीज़ें वहाँ पे व्यापार अपना आराम से कर रहे हैं और ऐसी कोई कभी बात आई नहीं है। तो मैं सभी जिलावासियों से और सभी लोगों से, जो हमारे हाजीपुर गांव और उधर के भी जो लोग राजस्थान के पड़ोसी गांव, उनसे भी मैं अपील करूंगा और उनसे भी कहूँगा कि इस पर बिल्कुल ही नहीं है आपसी झगड़े का जो है, उसमें जो इस कमेटी और हमारे ऑफिसर्स हैं वो जो भी कानून अपना जो उसका समाधान करते हैं उसी पे वो करें। किसी भी तरह की अफवाह या किसी भी तरह के बहकावे या किसी भी और तरह की बात में आधिकारिक वर्जन जो है उसी पे भरोसा करें और ऐसी कोई बात पे या ऐसी कोई अनवेरीफाइड न्यूज़ चल रही है उस पर भरोसा नहीं करें। फिर भी अगर कोई बात है तो हमारे एसडीएम डीएसपी मौके पे हैं, मैं और एसपी साहब यहाँ जिला स्तर पे हैं, तो हम भी लगातार उनसे बातचीत करी हमने अधिकारियों से और अभी कोई ऐसी कंडीशन है नहीं, ऐसे कोई हालात है नहीं कि जिससे आपसी जो है वो द्वेष बढ़े। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल शांति प्रिय माहौल है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई असामाजिक तत्व कानून को अपने हाथ में लेता है, इसमें कोई सोशल मीडिया पे या बाकी और माध्यम से भड़काने की कोशिश करता है, कुछ फालतू की बात करता है, तो फिर कानून और प्रशासन अपना कार्रवाई भी करेगी। ये शाम को 4 बजे के आसपास जो है दो लड़कों का आपस में जो है रोड पर साइड देने को लेकर के झगड़ा हुआ है, जिसको झगड़े को जो है दो लड़कों से बाद में वो बात बढ़ते बढ़ते उसमें दोनों पक्षों से जो है 4-4, 5-5 लड़के वहाँ मौके पे आ गए और वहाँ मारपीट भी हुई है। और उसके बाद जो है ये जो गांव का अड्डा है वहाँ पर काफ़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई और उसमें कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो है शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि समय रहते पुलिस जो है वहाँ मौके पर पहुँच गई थी, एसएचओ और पुलिस बल पूरा वहाँ मौके पर पहुँच गया था और स्थिति को बिगड़ने से पहले वहाँ नियंत्रण में कर लिया। कुछ असामाजिक तत्वों ने आगजनी भी की है यहाँ पे, कोई बाइक वगैरह जलाने की कोई? जी हाँ, एक बाइक को जलाया गया है और बाकी जो है यहाँ कोशिश की गई थी स्थिति को खराब करने की, लेकिन जैसा मैंने बताया पुलिस द्वारा मौके पर तुरंत पहुँच के और दोनों पक्षों को जो है शांत कराया गया। और इसमें अब तक जो है 3 से 4 लोगों की घायल होने की सूचना सामने आई है और जिन लोगों के द्वारा इस हिंसा को उकसावा देने के लिए प्रयास किया गया था या शुरू में जो मारपीट की गई है, उन लड़कों को राउंड अप करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार की जा रही है और अब तक 2 संदिग्ध उनके नाम इस मामले में सामने आए, उनको पुलिस द्वारा जो है राउंड अप किया गया। कुछ शिकायत किसी तरह की मिली इस मामले में? जी, अभी जो है इसमें जो लोग घायल हुए हैं उनके द्वारा जो है पुलिस को शिकायत दी जा रही है, जिस पर तुरंत एफआईआर दर्ज करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये 2 राज्यों का मामला है, इधर राजस्थान लगता है, इधर हरियाणा? जी, जो झगड़ा हुआ है वो बिल्कुल राजस्थान और हरियाणा के जो बॉर्डर पर मुंडाका गांव है उसमें हुआ है और अब तक जो है इसमें इस प्रकार की कोई भी दोनों पक्षों की जो है झगड़ा जो हुआ था उसको तुरंत उस पर काबू कर लिया गया है और किसी प्रकार की दंगे की या इस प्रकार की कोई अफवाह जो है यहाँ पर अभी नहीं चल रही है और ना इस प्रकार की कोई अफवाह को हम यहाँ पर चलने देंगे। और मैं आपके माध्यम से भी सबको अपील करूँगा कि स्थिति जो है पूरी तरह नियंत्रण में है और दोनों पक्षों को जो है समझा बुझाकर स्थिति को संभाल लिया गया था मौके पर और भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है यहाँ पर जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ पर भी और जो गांव है वहाँ पर भी। लगभग कितने पुलिसकर्मी यहाँ तैनात किए? कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए कोई यहाँ पे? अभी जो है मौके पर 2 पुलिस कंपनी यहाँ पुलिस तैनात कर दी गई है और जैसा आप देख रहे हैं तो डीएसपी स्तर के अधिकारी भी यहाँ मौके पर हाजिर हैं और अभी जो है इस मामले में लगातार पुलिस द्वारा जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चर्चा ये है कि अमन कमेटी भी मध्यस्थता कर रही है कि तनाव ना हो, शांतिपूर्ण तरीके से निपटे।
जो पीस कमेटी है उसको उनके सदस्यों द्वारा जो है पुलिस और प्रशासन के साथ जो है बैठ करके बात की गई है, ताकि आज तो अफवाह ना फैले, और दूसरा जो आम जन है उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो, और जो शरारती तत्व हैं या जिन्होंने मारपीट करी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। पीस कमेटी द्वारा भी ये कहा गया, और जो गाँव हैं उनके साथ बैठ करके दोनों गाँव जो हैं उनके बीच में कोई किसी प्रकार का मतभेद आगे ना बढ़े, उसके लिए पीस कमेटी ने आश्वासन दिया है कि वो प्रयास करेंगे।